morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Dear students, good morning to all of you here. Today we shall study here a very interesting chapter from your supplementary book Moments. Here your lesson. The name of the lesson is The Happy Prince. Happy Prince means Prasannachit Rajkumar. This lesson is written by Oscar Wilde. Oscar Wilde was a very fantastic and splendid writer. बहुत ही शानदार ये लेखक राइटर थे ऑस्कर वाइल्ड. इनकी लेसन हम पढ़ेंगे आज द हैप्पी प्रिंस. फर्स्ट आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट द कंप्लीट समरी ऑफ द लेसन एंड आई विल एक्सप्लेन इट आल्सो. सो लिसन टू इट केयरफुली. इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी. दिस स्टोरी द हैप्पी प्रिंस underlines the secret of true happiness. True happiness comes from serving the poor and the needy. God also blesses such persons. It is clear from the examples of the happy prince and the swallow. The happy prince gives his all for the sake of the poor. The poor swallow sacrifices her life for the sake of the happy prince. God blesses both of them. He gives them place in his paradise. यह कहानी सच्ची प्रसन्नता के रहस्य को रेखांकित करती है. सच्ची प्रसन्नता गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करने से प्राप्त होती है. ईश्वर भी ऐसे लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं. यह बात प्रसन्नचित्त राजकुमार और अबाबिल मीन सालो वर्ड जो आया है, सालो मीन्स अबाबिल पक्षी, अबाबिल के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है. प्रसन्नचित्त राजकुमार अपना सर्वस्व निर्धनों के लिए दे देता है. बेचारा अबाबिल हैप्पी प्रिंस के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है. ईश्वर उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं. वह उन्हें अपने स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं. नाउ आई विल गिव यू हियर द कंप्लीट डिटेल्ड समरी. अ ब्यूटीफुल स्टैचू हैड बीन सेट अप ऑन ए टॉल कॉलम हाई अबव द सिटी. It was the statue of the happy prince. It was covered with gold. It had sapphires in its eyes and a ruby on its sword hilt. आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस राजकुमार है, अब वो राजकुमार नहीं रह गया है. तो उसकी एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू, मतलब उसकी मूर्ति जो है, वो जो उसका सिटी था, टाउन, उस सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में एक चौराहा जैसे होता है, थारोफेयर, उसी चौराहे के बीच में जैसे लगता नहीं है कि बना देते हैं मूर्ति, नेहरू जी का बन जाता है, सरदार पटेल जी का लगता है, सुभाष जी का लगता है, तो ऐसे ही उनकी भी एक मूर्ति राजकुमार की, प्रसन्नचित्त राजकुमार की बनाई गई थी. और ये बहुत ही भव्य मूर्ति बनी थी, एकदम बीचों बीच में बड़ी सी. इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड. यह सोने से जो है पीतना से बना हुआ था. इनकी जो आँखें बनी थी राजकुमार की, वो सैफियर्स की थी. सैफियर्स आप जानते हैं, वो नीलम होता है, जो बहुत ही कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है. और एक रूबी जो एक मणि थी, वो उनके सॉर्ड हिल्ट पे लगी थी. सॉर्ड हिल्ट मतलब जो तलवार राजकुमार पकड़े हुए हैं उस मूर्ति में, तो उसमें जो तलवार की हिल्ट है, हिल्ट का मतलब होता है उसकी मुट्ठी, वो मुट्ठी जो है वो रूबी मतलब मणि की बनी हुई है. द हैप्पी प्रिंस वाज ऑलवेज हैप्पी व्हेन ही वाज लाइव. राजकुमार प्रसन्नचित्त बहुत प्रसन्न रहते थे. जब वो जीवित थे तो बहुत प्रसन्न रहते थे. ही लिव्ड इन द पैलेस ऑफ हैप्पीनेस. ही डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर. उनको मालूम ही नहीं था कि आंसू होते क्या हैं, दुख क्या होता है, दर्द क्या होती है. सो हिज कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस. इसलिए उनके राज दरबारी सब उनको हैप्पी प्रिंस कह के ही पुकारते थे. आफ्टर हिज डेथ हिज स्टैचू वाज सेट अप सो हाई दैट ही सॉ द मिजरी ऑफ हिज सिटी ऑल अराउंड एंड वेप्ट. लेकिन मृत्यु के बाद जो है राजकुमार का स्टैचू इतने ऊंचाई पर बना दिया गया कि वहीं से राजकुमार पूरे सिटी में सभी के दुख और पीड़ा को देख सकते थे. और जब वो देखते थे तो रो पड़ते थे. आप सोचिए कि एक मूर्ति भी रोक देती हो. इतना जीवंत और इतना पवित्र हृदय वाले वे थे प्रसन्नचित्त राजकुमार. ही वांटेड टू हेल्प हिज पीपुल बट वाज हेल्पलेस.
राजकुमार चाहते थे कि किसी तरह से लोगों की मदद हो जाए, लेकिन बेचारे असहाय थे क्योंकि वो जीवित थे नहीं। हिज फीट वर टाइड टू द पेडेस्ट्रल, और उनका पैर कहाँ था, वो नीचे जो पावदान था उस पर फंसा हुआ था। भाई पत्थर से बना हुआ था ना, पत्थर था, सोने का था, भूषण थे, यंत्र थे और मटेरियल से जो है बना हुआ वो स्टैचू था। स्टिल ही हेल्प द नीडी पीपुल थ्रू ए लिटिल बर्ड, फिर भी राजकुमार ने उन ज़रूरतमंदों की मदद, सहायता उनकी एक छोटे से पक्षी के माध्यम से किया। और छोटा सा पक्षी कौन है? इस स्टोरी में एक और करेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर, जो सालो है, जवाबील पक्षी है। उस अबाबिल पक्षी के बारे में भी अब हम लोग देखते हैं। वन डे द हैप्पी प्रिंस वाज सा आ सालो रेस्टिंग बिटवीन हिज फीट, ही टोल्ड द सालो दैट देयर वाज ए पुअर हाउस। एक दिन सालो बर्ड उड़ता उड़ता वहाँ पहुँचा और उसके जो साथी थे वो आगे निकल गए। तो वो सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, लग रहा आसमान में कुछ बादल है कि नहीं है, तो देखा सब ठीक ठाक है, यहीं पर थोड़ी देर रुक जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर जब आकर के राजकुमार की मूर्ति थी जहाँ स्टैचू, वहीं के आकर के वो लेट गया। थोड़ी देर के लिए पंखों को अपने फैला करके बंद करके अपने सोने का प्रयास किया, अपने सर को नीचे करके। तब तक टप से एक बूंद पानी गिरा। देखा वो, कहा अरे देयर इज़ नो क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल तो है नहीं, कहाँ से बारिश हो रही है, कहाँ से बूंदीबांदी हो रही है। बहरहाल उसने इग्नोर किया, फिर ट्राई किया सोने का, फिर टप से गिरा पानी। कहा अरे भाई ये क्या है, ये राजकुमार यहाँ पर इतना बढ़िया स्टैचू है, इसके बावजूद भी यहाँ पर भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, आखिर मैं रेस्ट भी नहीं करने का मेरे लिए कोई स्थान है। लेकिन इतना ही बात होती थी तो वो सोचने लगता है, और राजकुमार जो है वो तो सब कुछ समझता है, फील करता है। तब उसने राजकुमार से कहा अरे भाई तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास यहाँ रुक जाओ, कुछ ज़रूरी कार्य है मेरे, कर दो। कहा अरे तुम तो बोलते हो, तुम तो स्टैचू हो तो कैसे बोलते हो। कहा मैं प्रसन्नचित्त राजकुमार था, मुझको यहाँ पर सब लोग जो है मेरे मरने के बाद मेरी स्टैचू बना दिए, लेकिन मेरी आत्मा जो है अभी तक यहाँ पर जो है मैं यहाँ से लोगों को जब देखता हूँ कष्ट में, तकलीफ़ में, बहुत पीड़ा होती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर दो। कहा अरे भाई नहीं, मुझे तो बहुत दूर जाना है, मेरे सब साथी चले गए हैं, मैं अकेला ही रह गया हूँ। कहा ठीक है, तुम मेरे लिए क्या एक दिन नहीं रुक सकते हो। सालों को उसके ऊपर दया आ गई। कहा ठीक है, अच्छा भाई राजकुमार बोलो क्या करना होगा हमें। कहा करना तुम्हें यही होगा कि ये जो तुम देख रहे हो मेरे स्वॉर्ड की जो हिल्ट है, मुठिया, इसको ले जा करके एक पुअर वोमन है जो रहती है, मैं यहीं से देखता हूँ उसका घर, वो बेचारी गली में रहती है अकेले में, और उसका छोटा सा एक लिटिल बॉय है, वो इस समय बहुत बीमार है, फीवर है उसे, और वो ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उस लेडी के पास पैसे ही नहीं है कि वह उसको ऑरेंज खरीद के दे। तो प्रिंस ने सालों से कहा कि जल्दी से क्या करो, इस रूबी को, इस मणि को तुम मेरे इस तलवार की मुठिया जो है उसकी, उसको अपने चोंच से खींच लो, और इसको ले जा करके तुम क्या करना, उस पुअर वुमेन के बगल में कहीं चुपके से जाके धीरे से उसके पास रख देना। इससे क्या होगा कि वो उसको पा जाएगी तो उसको वो कहीं परचेज कर लेगी उससे, और उसके सारे सेल कर देगी तो और उसको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो वहाँ जब गया वो सालो बर्ड उड़ता हुआ, अपनी चोंच में पकड़ करके मुठिया को उसने तोड़ा और फिर वहाँ से उड़ के हुए गया। तो वहाँ जब उड़ते हुए गया तो इट आल्सो फाइंड द सिक बॉयज़ फोरहेड विद इट्स विंग्स, पंखों से जा करके सालो बर्ड ने बहुत आराम से उस बच्चे के ऊपर, जैसे पंखा कोई करता हो, रिलैक्स फील होता है किसी को, वैसे उस बच्चे को बहुत ही आराम, बहुत रिलैक्स फील हुआ। बहुत बच्चा अपने आप को अच्छा, बेहतर फील करने लगा। फिर राजकुमार बात करता है, सालो बर्ड आ जाता है, तो सालो बर्ड से कहता है चलो भाई अब तुम आ गए, कोई बात नहीं, अब तो नेक्स्ट टाइम पर फिर जाने को तैयारी करता है। कहता भाई एक काम और रुक जाओ मेरे लिए, वन डे, एक दिन और रुक जाओ। कहा भाई अब तुम मुझको फिर रोक रहे हो, बोलो अच्छा क्या बात है, मैं तुम्हारा एक। कहा मैं यहीं से देखता हूँ एक यंग मैन है, राइटर है, वो ठंडक बहुत ज़्यादा है, इतनी ठंडक ज़्यादा है कि पेन से वो लिख नहीं पा रहा है, उसके पास लकड़ी तक नहीं है अपने आप को गर्म करने के लिए। तो प्रसन्नचित्त राजकुमार ने उस सालो बर्ड से कहा कि तुम उसकी एक आँख को, जो उसकी नीलम की आँख थी, उसको निकाल लो। तो पहले कहा नहीं भाई ये तो नहीं ठीक है। कहा नहीं नहीं तुम ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। बच्ची रोने लगा। कहा इतना ज़्यादा दया है राजकुमार के अंदर तो मुझे हेल्प करनी चाहिए।
लेकिन और वो क्या कर सकता था। लेकिन वो चाहता नहीं था कि हैप्पी प्रिंस बेचारे एक आँख से जो है अंधे हो जाएं। लेकिन प्रिंस इस पर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सालों को ऑर्डर करने के लिए ऐसा कहा, और अंत में वह उसकी उस नीलम की एक आंख को निकाला और वहाँ से ले जा कर के उस फायरवुड के पास जो राइटर था, जो बैठ कर के लिख रहा था, जो अंगीठी में उसके पास इतने लकड़ी तक नहीं थे, आग तक नहीं था कि वह अपने आप को गर्म कर सके, और नाटक कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसको पैसे नहीं मिलते। तो इतना राजकुमार काइंड हार्टेड था। नेक्स्ट डे प्रिंस ने सोचा कि अब तो भाई आज सालों बाद चला ही जाएगा, आज तो हमसे कहेगा कि नहीं नहीं अब तो हम नहीं रुकने वाले हैं, अब तो हमको जाना ही है। तो अगले दिन उसको जब फिर रोका, कहा भाई अब क्या बात है, अब काहे रोक रहे हो, अब तो सब ओवर हो गया ना, अब तो चलने दो। प्रिंस ने कहा मैं यहीं से देख रहा हूँ एक छोटी सी लड़की है, वो माचिस बेचती है, और वो उसका सारा माचिस इस समय गटर में गिर गया है, नाली में, बहुत रो रही है वो। उसके डैडी ऐसे हैं कि उसको बड़ी मार मारेंगे, और उसका सारा पैसा छीन को ले भी लेते हैं। तो अगर पैसा अगर नहीं कमाई तब तो उसके लिए प्रॉब्लम है, पैसा तो उसे ले जाना ही होगा। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा सालो, प्रिय डियर सालो, एक काम करो, मेरी ये दूसरी वाली जो नीलम की आँख है इसको भी तुम निकाल लो और ले जा करके उस पुअर लिटिल गर्ल को दे दो। सालो बर्ड सोचा, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। राजकुमार तो बिल भी कम्प्लीटली ब्लाइंड, राजकुमार तो पूरे अंधे हो जाएंगे। लेकिन राजकुमार ने बहुत फोर्स किया सालो बर्ड को, बेचारा क्या करता, उसकी बात मान गया, और उसने उस सैफियर को, यानी कि दूसरी आँख को भी निकाल कर उस लड़की को जा कर के उस सैफियर को दे दिया। वो छोटी लड़की जब उस सैफियर को पाई बहुत खुश हो गई। क्यों? क्योंकि वो उसको बेच देती, सेल कर देती, और उससे बहुत उसको पैसे मिल जाते, उसके डैडी भी बहुत खुश हो जाता, वो मार भी नहीं खाती। अब राजकुमार तो पूरे तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। सालो बर्ड ने डिसाइड किया कि अब अच्छा तो यही है कि यहाँ से मैं जाऊँ ही ना, राजकुमार इतने अंधे हो गए हैं तो देख भी नहीं सकते, अब अच्छा यही होगा कि मैं यहीं पर रुक जाऊं, और जो जो होता रहे मुझसे मैं उनके लिए करूं कम से कम। तो सालो बर्ड ने इन्फॉर्म किया राजकुमार को कि पुअर जो हैं यहाँ पर जितने लोग हैं, गरीब लोग, बहुत उनका जीवन दयनीय है। तो राजकुमार को अब सारी बातें अबाबिल आके शहर का बताता था। तो राजकुमार ने कहा आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, देखो मैं सोने से बना हुआ हूँ, टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, का एक एक जो इसमें पत्ता है ना, एक एक सोना, एक एक इसमें आभूषण जो जड़ा हुआ है ना मेरे स्टैचू में, उस सबको तो निकालते जाओ, निकाल करके ले जाओ, गिव इट टू ऑल द पुअर, और जितने गरीब हैं सबको बांट दो। सालो बर्ड बेचारा कहा ये राजकुमार भाई कैसा है, ये तो पूरे को पूरे अपने स्टैचू को ही अपने कुर्बान कर दिया। उसने एक एक करके उसका लीफ निकाला, धीरे 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 सभी प्रकार से राजकुमार का जो स्टैचू था वो रफ बहुत दिखने लगा। पुअर चिल्ड्रन अब आते थे, जब देखते थे तो हंसते थे कि किस प्रकार का यहाँ पर जो है राजकुमार हो गया है। कई प्रकार के आके वहाँ सब गली में गेम खेलते थे। अब देखते थे कि किस प्रकार का राजकुमार का चेहरा हो गया था, जो गोल्ड दिखता था सारे गोल्ड गायब थे। राजकुमार बहुत ही भद्दा दिख रहा था। ठंडक का वो दिन, वो सालो बर्ड वहीं पर पड़ा पड़ा रहते रहते एक दिन उसका भी दम टूट गया, और वह राजकुमार के वहीं पैरों पर ही ख़त्म हो गया। प्रिंस का जो लीडन हार्ट था, यानी कि शीशे का उसका हृदय था, उसका फट गया। जब उसका सालो बर्ड, उसका प्रिय पक्षी मर गया ना, उसी समय राजकुमार का हृदय भी फट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग नगर के मेयर वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि राजकुमार का स्टैचू कैसा दिख रहा था। उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस स्टैचू को वहाँ से हटवा दिया जाए, क्योंकि वो ख़राब हो गया था। उसको लोग ले जा कर के एक भट्टी में गलाए, इतना गलाए सब कुछ गला, लेकिन ब्रोकन हार्ट जो था लीड का, जो शीशे का था, वो नहीं गला। तो उसको लोगों ने क्या किया, डस्ट समझकर वहीं पर कूड़े की जहाँ ढेर होती है वहीं पर फेंक दिया, जहाँ पर वो डेढ़ सालों पड़ा हुआ था बेचारा, मरा हुआ पक्षी भी वहीं पड़ा था। अब भगवान जो थे, गॉड सेंट वन ऑफ हिज एंजल्स टू द अर्थ, उन्होंने अपने दो दूत जो होते नहीं हैं, देवदूत, उन्होंने कहा कि जाओ धरती पर और कुछ हमारे लिए विशेषकर स्पेशल टू मोस्ट प्रेसियस थिंग्स लेकर आओ सिटी से। एंजल जब आए तो वहाँ पर दो प्रेसियस थिंग उनको क्या मिला, एक तो राजकुमार का और लेडन हार्ट जो शीशे का हृदय था वो मिला, और दूसरा था वो डियर सालो का डेड बॉडी। तो ये दो चीज़ें जब मिला तो लोग भगवान को पास लेकर आए।
भगवान इसको जब देखे तो गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद द एंजल, वो बहुत खुश हुए अपने एंजल से। ही सेड दैट द एंजल हैड चूजन राइटली, उन्होंने कहा कि हमारा देवदूत सही चीज़ चुन के लाया हुआ है। ही केप्ट द सालो इन द हिज गार्डन ऑफ पैराडाइज, उन्होंने अपने बर्ड को, अबाबिल को क्या किया, अपने पैराडाइज, अपने स्वर्ग में, बागीचे में उन्होंने रखा। और द हैप्पी प्रिंस वाज एडमिटेड इन गॉड सिटी ऑफ गोल्ड, और राजकुमार को जो गॉड सिटी थी, भगवान का जो स्थान था, जो गोल्ड का था, वहाँ पर उसको रहने के लिए दिया गया। वेयर ही सैंग फॉर एवर इन प्रेज ऑफ गॉड, जहाँ पर राजकुमार हमेशा रहता और भगवान की स्तुति करता, वंदना करता, उनकी प्रशंसा करता। इन दिस वे लेसन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम भरसक प्रयास करते हैं। आई हैव एवर ट्राइड टू मेक यू ऑल स्टेप एंड बेंड